स्कूल एक ऐसी जगह जहां हमें पढ़ने भेजा जाता है, लेकिन हम पढ़ने के अलावा दुनिया भर की सारी चीजें करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या हम जो साइंस के टॉपिक्स, मैथ्स के फॉर्मूले और मरे हुए लोगों का इतिहास पढ़ रहे हैं वो हमें रियल लाइफ में काम भी आएगा या नहीं। पर ये सवाल सिर्फ हमारे दिमाग तक ही रह जाता है, क्योंकि टीचर से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने कुछ पेपर्स जो उसके बैग में रखे थे उनको देख के ये हिम्मत जुटाई और अपने सर से ये सवाल पूछ ही लिया कि एजुकेशन सिस्टम हमें इतनी फालतू चीजें क्यों पढ़ाता है। और वो टीचर ने उसकी बात सुनी और उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले गए। अब क्या वो प्रिंसिपल इस स्टूडेंट को सजा देगा या ये स्टूडेंट अपने पॉइंट को प्रूव कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए ये वीडियो में एंड तक, क्योंकि अब चीजें मजेदार होने वाली है। अच्छा, तो डिकोस्टा जी आपको पूरे एजुकेशन सिस्टम से ही प्रॉब्लम है? हाँ। और इसी बात पे आपके टीचर से बहस हो गई पूरी क्लास के सामने और आपके टीचर आपको प्रिंसिपल ऑफिस ले आए, सही है ना? हाँ सर, लेकिन मैं तो इंग्लिश में सर, me only telling problem in India education so all people to fixing and life depression going more goodly. ठीक है बेटा, तुम हिंदी में ही बोलो। सर, मैं प्रॉब्लम सिर्फ सारे स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए बता रहा था ताकि टीचर्स उसे समझ के उसे ठीक कर सके। लेकिन मानना पड़ेगा, जब मुझे मिस्टर डंगर ने आपके बारे में बताया वो सुन के मेरी आंखें ही खुल गई। थैंक यू सर। मतलब कि मैं सो रहा था और आपने मुझे जगा दिया। सॉरी सर। लेकिन खैर, अभी क्योंकि मैं उठ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कन्विंस करके बताएं कि इस एजुकेशन सिस्टम में असल में कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाए तो पनिशमेंट के लिए, हाँ पता है, आप मुझे सस्पेंड कर दोगे। नहीं, अगर तुम्हें सस्पेंड किया तो तुम्हें तो फ्री की छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हारी क्लास ही बदल दूंगा। क्लास बदल दोगे? जैसे कि डिवीजन ए से डी? नहीं, जैसे कि स्टैंडर्ड 12वीं से दूसरी। क्या? वो भी 1 साल के लिए। हाँ? भैया ये ट्रायंगल है या फिर सर्कल है? नहीं! अरे बेटे, अभी गए नहीं हो, लेकिन प्रूव नहीं किया तो चले जाओगे, वो भी सिर्फ एक साइन से। नहीं सर, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में असल में कितनी प्रॉब्लम्स है। और वैसे तो मैं किसी भी स्टूडेंट की ऐसी बात नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि आपने मुझे एप्लीकेशन लेटर दिया है जिसमें आपने कहा है कि आपको मुझसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड बात करनी है, इस वजह से मैं आपकी बात सुनूंगा। एप्लीकेशन? ओहो हाँ, मैंने तो दिया था एप्लीकेशन। तो भाई देर किस बात की? लेट्स स्टार्ट। बिकम स्मार्ट। सर, सबसे पहले तो सबसे टफ और सबसे बकवास यानी कि मैथ। और वो क्यों? सर, मैथ्स में जब तक नंबर से तब तक ठीक था, लेकिन पता नहीं किस मनहूस का आइडिया था मैथ्स में अल्फाबेट घुसाना। ऐसे बिन काम के सवाल पूछते कि ये और ज्यादा काम का लगने लगता है। अरे हाँ यार, इसका काम ही क्या है? पूरी स्कूल लाइफ दूसरों को चुबाने के काम आए हैं। तो सर इमेजिन करो आपके घर में दूर के चचा आए। और बेटा बताओ आपकी एज क्या है?
अंकल 3 साल पहले मेरी उम्र मेरी मम्मी से आधी थी, पर अब मैं उनसे 10 साल छोटी हूँ। मेरी एज बताओ। क्या? पहले उसको एक्स मान लो, फिर उसको सॉल्व कर लो। या इमेजिन करो ऐसा होता तो मैथ्स में फेल। बहुत हो गया, अब इतना पढ़ूंगा कि आइंस्टीन फेल कर दूंगा। इतनी मेहनत करूंगा, मैथ्स में टॉप करूंगा। दसवीं के आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए था। बात तो सही है। वही तो सर, कभी टंकी की वॉल्यूम निकालो, कभी सड़क की डिस्टेंस, और आखिर में लगता है मैथ्स ने बना दी लाइफ एकदम नॉनसेंस, इसलिए मैथ्स इज यूजलेस। ये बात तो सही है, यही बात तो गलत है। चौथा डबल रोल। भैया एक चेहरा कितनी बार इस्तेमाल करेगा? अरे मेरा चेहरा मेरी मर्जी, तुम अपनी लाइन बोलो ना। राइटिंग भी तुम कर रहे हो, एक्टिंग भी तुम कर रहे हो, चारों रोल तुम प्ले कर रहे हो। एडिटर को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? भाई एडिटर भी मैं ही हूँ। क्या गलत बात है इसमें? सर फर्स्टली मैथ्स इज जस्ट। हिंदी बोलो, सर को अच्छी इंग्लिश से प्रॉब्लम है। ठीक है। पहली बात, जिस सब्जेक्ट को तुम यूजलेस कह रहे हो वो सब्जेक्ट हमें समझदार बनाने के लिए बना है। टंकी की वॉल्यूम, सड़क की डिस्टेंस सोचने से लगता है कि कहाँ ही काम आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए बना है, जिसकी वैल्यू इस लाइफ में बहुत है। बंदर से इवॉल्व हो जाओ तब समझोगे। सर क्या सर, सही तो कह रहा है, एकदम टाइम पे है बेटा। हाँ सर, लेकिन ये इधर आया ही क्यों है? मैं यहाँ पर सीधा घर से आया अपनी फील्ड रिपोर्ट जमा करने और तुम्हारी मदद करने, विद सर्स परमिशन ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल, बैठो, और इसके हर गलत पॉइंट को सही करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सर लेकिन ओके सर। तो डिकोस्टा जी और प्रॉब्लम्स बताइए। सर एग्जाम जो इतने टफ बनाते हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए बनाते हैं, और जो हर महीने एग्जाम लेते हैं वो भी इंग्लिश का लेटर और ऐसे लिखना, वो तो स्किल्स डेवलप करेंगे। फालतू के ओरल एग्जाम्स लेना, वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना, वो भी पढ़ाया समझ में ना आना, वो तो टीचर की प्रॉब्लम है। फालतू की पनिशमेंट, वो भी। इनमें से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? नहीं। ये टफ प्रॉब्लम्स नहीं। जिंदगी ज्ञान वाला सब्जेक्ट नहीं। फालतू की स्टोरीज नहीं। ये सर शायद प्रोजेक्टर पे पढ़ाना नहीं। इतनी टफ पढ़ाई होना नहीं। आप मेरी छोड़ो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अरे ये कैसी फ्रेंडली फायर वाली मदद है? बाद में समझोगे। सर 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 रुकिए, मुझे सोचने दीजिए। मैं कुछ मदद करूं? हाँ, इतनी देर से गोलियां बरसा रहे थे, अब तोप से ही उड़ा दो। तुम शायद भूल गए, तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थे, पढ़ाई के नहीं। अरे तुम ध्यान से सोच के सिस्टम की प्रॉब्लम्स बताओ, लोगों की नहीं। सर इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी मर चुकी है। कोई नई चीज इन्वेंट करना है, सोचना तो दूर की बात है, अब तो पहले से रहने वाले टॉपिक्स भी याद करना मुश्किल हो रहा है। एग्जाम में कापने और छापने के अलावा बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। पढ़ने में जितना दिमाग लगाना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा दिमाग तो छापने में लगा देते। जैसे इसी के नाम पे 17 आंसर शीट्स मिली है, सब सेम आंसर के साथ, बुड़बक लोग नाम तक के साथ में छाप देते हैं, और 17 लोग तुम्हारा पेपर एक साथ कैसे कॉपी कर सकते हैं? और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल बच्चों को जेरोक्स मशीन बना रहा है। सिर्फ रटो समझो मत, और रटवाते भी फालतू चीज है। अभी एग्जांपल देता हूं, चलो अब आप इमेजिन करो कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हो। इसके लिए सर मैं अपनी कोडिंग स्किल्स और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के एक्सपीरियंस के साथ इस कंपनी को काफी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। बेटे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे चंद्रलोक की यात्रा कविता सुना सकते हो जो तुमने 10वीं क्लास में याद की थी, लाइन बाय लाइन? लेकिन सर ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू है ना। तुम अपने सारे एग्जाम्पल में बुरा रोल मुझे क्यों दे रहे हो? सर आपको क्या लगता है रियल लाइफ में ऐसा होगा जो हमें कविताओं का मतलब समझाने की जगह उसके शब्द रटवाते हो? रटवाना छोड़ो, कितना सारा वर्क करता है हम लोग कंप्लीट करने को। क्या मतलब? सर आपको धीरज शर्मा नाम का बच्चा याद है? वो बच्चा जो 2 साल से लापता है। हाँ, लेकिन सर वो लापता नहीं है, वो 2 साल से इनका दिया हुआ वर्क अभी तक कंप्लीट कर रहा है।
ऐसा क्या बोलते थे तुम? वाह वाह न्यामा। सर मैं बताता हूँ सर, इतने बथेरे नोट्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट है कि हाथों की लकीरें मिटी जा रही है, इतना लिखते हैं। है नहीं थी, अब सब गायब हो गई, लगता है कुआरा ही मरूंगा। लेकिन वो सब काम का तो होता है। सर लाइफ प्रोसेसेस और लॉस ऑफ मोशन चैप्टर्स होने के बावजूद सेव वाटर पे 20 पेज लिखना कहाँ काम आएगा? सर नोट्स का लिटरल मतलब है बुक्स में लिखे गए टॉपिक्स को शॉर्ट करके लिखना, लेकिन हमें एक सब्जेक्ट की दो कॉपी भरनी होती है। 2 सेमेस्टर में इतने पेजेस लिखते हैं कि आप शीश महल को कागज महल बना दो। लिखने में इतनी कैलोरीज बर्न होती है जितनी स्पोर्ट्स खेलते वक्त नहीं होती, जो कि वैसे भी हम स्कूल में नहीं खेलते। स्पोर्ट्स नहीं होता, तुम्हारे हफ्ते में 2 दिन पीटी पीरियड है। तो पीटी पीरियड, सर आपको पता भी है पीटी पीरियड में क्या होता है? क्या? ये देखो, सब लोग शांत हो जाओ, पीटी वाले सर। अरे जरा सा डिसिप्लिन नहीं है, पूरा टाइम शोर मचाते रहते हैं। अब 2 हफ्ते का पीटी पीरियड कैंसल। क्या? ऐसा क्यों करते हो तुम? और वैसे तो मैंने कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सर सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही हिटलर मिला है हम लोग। नहीं, वैसे हिटलर जैसे दिखते तो हो तुम। सर लेकिन तभी भी डिसिप्लिन और तमीज। डिसिप्लिन? सर स्कूल के लिए डिसिप्लिन मतलब पूरे 6 घंटे गूंगे होके बैठना और जब चलना तो हैंड्स बैक करके चलना। अरे सर पंजा नहीं मार देंगे आपको। और हाँ, थोड़े भी बड़े नाखून या बाल वाले बच्चे तो इनके लिए जंगली भालू होते हैं। आपको पता है मेरे दोस्त के साथ क्या किया इन्होंने? तो उस दिन सर ने मेरे दोस्त को टोपी पहनने के जुर्म में पकड़ लिया, जो कि स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ है, और मुझे पता था कि सर उसके साथ क्या करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ढेमुरी सुमो, ये कैसा नाम है? चाइना का माल है क्या? हाँ सर। क्या? वो सर असल में उसको एक चाइना के आदमी ने चाइनीज मेले से उठाया। ओह अच्छा, कंटिन्यू। इसीलिए मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए भागा। अबे तेरी सही से एडिटिंग कर, मस्ती मत कर। A few moments later. नहीं सर रुक जाओ, ऐसा मत करो। इकोस्टा। इतने तड़ाके के बेचारे को पूरी क्लास के सामने 15 चाटे जड़ दिए। हाँ, बेचारा। वो बच्चा कहाँ है? कहाँ है हम और कहाँ खो जाना था? हाँ? जिंदगी के सफर में बस भटकना था। सपने जो देखे थे अंधेरे में, वो अंधेरों में खो जाना था। यही है सर। हाँ, पर ये इधर कब आया और इसे हुआ क्या है? क्या हुआ बेटा?
जो सोचा था वो कभी हुआ ही नहीं, जो चाहा था वो कभी मिला ही नहीं। जिंदगी एक किताब जैसी लगती है जिसने एक भी खुशी का पन्ना कभी लिखा ही नहीं। भैया कौन सी जिंदगी का दुख मिल गया इसको? कभी कोई और वीडियो में बताता हूँ। हाँ, अभी तुम जाओ। सर मैं अगर सारे प्रॉब्लम समेटूं तो यहाँ बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन के अलावा सिर्फ चाय वाले करियर ऑप्शन पता है। इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मार कल्चर, मार्क्स को स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्रिएटिविटी का जीरो स्कोप होना, बथेरा राइटिंग वर्क देना, प्रेशर कुकर बना देना, ये सब चीजें प्रॉब्लम है। और जब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं सुलझती तब तक देश का बेड़ा गर्क है। बेटा तुम्हारे हिसाब से कुछ गलत बोला? नहीं सर, मेरे हिसाब से उसने सब सही बोला। लेकिन आपको ये सब बोलने का ख्याल कहाँ से आया? वो सर मुझे असल में कुछ पेपर्स मिले थे अपने बैग के अंदर, और यही पेपर्स को देख के मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए। तो मिस्टर डिकोस्टा। लेकिन सर रुकिए, सारे प्रॉब्लम तो सुन लिए, अब सॉल्यूशंस भी तो सुन लो। ओ हाँ, बताइए इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सर वो सर सॉल्यूशन मैं दूं क्या? हाँ बेटा तुम बता दो। सर हमें बच्चों को तोता नहीं स्मार्ट बनाना है फ्यूचर के लिए, और उसके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज वाले कॉन्सेप्ट जो हमें फ्यूचर में रियल लाइफ में काम आएंगे, जैसे टैक्सेस के बारे में, घर खरीदने का प्रोसेस, इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, करियर ऑप्शंस, ऐसे कॉन्सेप्ट भी सिखाना चाहिए ताकि बच्चों को ये सब स्कूल से पता चले, ना कि दोस्तों से एंड मोमेंट पे। फिर हमें स्किल्स, क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मार्क्स से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लिखने का काम लिमिटेड देना पड़ेगा, लेकिन समझने की कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी है। इन सब से हर बच्चे, स्टूडेंट और इस कंट्री के हर नागरिक का फायदा होगा, और इंडिया डेवलपिंग से डेवलप पे जल्दी ही आ जाएगा। तुम्हें कुछ कहना है क्या? सेम। तो फिर ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एहसास दिलाने के लिए कि असल में क्या प्रॉब्लम्स है। अब मेरा आपसे वादा है कि आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा। अब आप दोनों जा सकते हैं। और मिस्टर डिकोस्टा, अब सिस्टम में इंप्रूवमेंट तुम देखना, और उसके बाद तुम में इंप्रूवमेंट मैं देखूंगा। और याद रखना, मेरी नजरें तुम पे ही है। अब उस वे में नहीं। हाँ, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। देखा सर ने 1 महीने में कितना इम्प्रूव कर लिया। मेरी मेहनत रंग लाई, हमारी मेहनत। बस करो, तुमने सिर्फ बोला था, लेकिन असल में तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। हाँ, असली मदद तो वो पेपर्स तुम्हारे बैग में रखने वाले ने और वो एप्लीकेशन लिखने वाले ने की है ना? हाँ वही तो। 1 मिनट, तुम्हें उस बारे में कैसे पता? तो वो तुम ही थे। तो तुम ही ने मेरे दिमाग में ये सब बातें डाली उन पेपर्स के जरिए, और तुम ही ने वो एप्लीकेशन लिखा ताकि मैं सर से मिल पाऊं। क्यों? सोचो सोचो। हाँ, क्योंकि असल में एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम तुम्हें थी, लेकिन तुमने सब कुछ मुझसे करवाया ताकि तुम्हारी इमेज ना खराब हो। तुमने यूज किया मेरा। लेकिन तुम खुद भी फिर केबिन में क्यों आए? 2 वजह है। पहला, तुम्हें थोड़ा गाइड करने के लिए, और दूसरी वजह यह है कि गरीबी के मुद्दे पे लोग प्रॉब्लम गरीबों की सुनते हैं, लेकिन सॉल्यूशन समझदारों की सुनते हैं। क्या? रुको, तुमने मुझे गरीब बोला क्या? रुको।